टुनटुनी, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है और मैंने सुना है कुछ दिनों में बारिश भी होगी, जिससे और ठंड बढ़ जाएगी। अगर ढेर सारी लकड़ियाँ और अनाज अगर हम इकट्ठा कर लें तो ठंड हमारी बहुत अच्छे से कट जाएगी। क्यों रे गौरी, तुमने क्या अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है? हम कल सुबह से ही लकड़ियाँ और अनाज इकट्ठा करने के लिए जाएंगे। टुनटुनी, तुम्हें तो पता है ना, मेरे खालू जी सिर्फ सोते रहते हैं। मेरे घर में तो ज़रा सा भी लकड़ियाँ और अनाज नहीं है। मेरी मानो तो गौरी, कल से तुम हमारे साथ चलना, वरना ये ठंड तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन जाएगी। हाँ हाँ टुनटुनी, मैं तुम दोनों के साथ ही चलूँगी। मुझे लकड़ियों और अनाज की बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे ठंड भी तो बहुत लगती है। सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया कहे अनुसार गौरी चिड़िया के सुबह सुबह घर जाती हैं। उन्हें आवाज़ देती, गौरी, टुनटुनी हमारे घर पे सुबह सुबह क्या कर रही है? ये तुम्हें आवाज क्यों दे रही है? कहाँ जाना है तुम्हें? कालू जी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है और ठंड भी लग रही है। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आवाज़ देने दे टुनटुनी और मीनू को, मैं बस सोऊंगी। टुनटुनी, मुझे नहीं लगता है कि गौरी आएगी, लगता है वो सो रही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मीनू, चलो चलते हैं। बहुत आवाज़ देने के बाद टुनटुनी और मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। वह दोनों दिन भर मेहनत करने के बाद शाम में ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर आती हैं। मीनू, मुझे लगता है ना कि सारी लकड़ियाँ तुम्हारे घर पे रख दूँ, क्योंकि तुम्हारा घर बहुत ही बड़ा है। ये तो और भी अच्छी बात है टुनटुनी, हम पूरे ठंड ढेर सारी लकड़ियाँ जलाएंगे, अनाज खाएंगे और गप्पे लड़ाएंगे। दूसरे ही दिन जब टुनटुनी और मीनू अनाज के लिए जाती हैं तो वहाँ उसे गौरी दिखाई देती है। मीनू, कल हम तुम्हारे घर आई थी, हमने बहुत आवाज़ दी, पर तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? हाँ गौरी, हमने तुम्हें बहुत आवाज़ दी और बहुत देर तक रुके भी थे। अरे चिड़ियों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे कालू जी भी ना बहुत वो है। कल मुझे वो बेड़ियाँ खिलाने पहाड़ों पे ले गए थे, आते आते बहुत देर हो गई, जिसके कारण मुझे सोने में देर हो गई और सुबह में आँख नहीं खुली। पर मैं कल तुम दोनों के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करने जरूर जाऊंगी, तुम मुझे जरूर बुलाने आना। गौरी के कहे अनुसार टुनटुनी फिर से उसके घर जाती है, फिर से आवाज़ देती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। अरे चिड़ियों, तुम दोनों अपना वक्त क्यों बर्बाद करती हो उस कामचोर गौरी के लिए? वो तो कामचोर अभी तक घोड़े बेच के सो रही होगी। जाओ जाओ, अपने काम पे जाओ, छोड़ो उस गौरी को। गौरी चिड़िया आज तुम्हें फिर बुलाने आई है, क्या तुम्हें जाना नहीं है? मेरे अच्छे और प्यारे कालू जी, आप जाके चिड़ियों को कह दे मेरी तबीयत खराब है। माँ जी ठीक कह रही है टुनटुनी, हमें चलना चाहिए, ये गौरी हमेशा ऐसा ही करती है। तुम चिड़ियों ने तो हमारे नाक में ही दम कर रखा है। हर दिन सुबह सुबह आ जाती हो। कल रात से ही गौरी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। जाओ यहाँ से। टुनटुनी और मीनू चिड़िया को यह बात बहुत बुरी लगती है। अब वह गौरी को बुलाने नहीं जाते हैं, वह अकेले ही अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं। कुछ दिन यूं ही गुजर जाता है और एक दिन बहुत जोर की तूफान और बारिश आती है। कालू जी, ये बारिश कहाँ से आ गई? सारी अनाज और लकड़ियाँ खराब हो गई होगी। मैंने तो अभी अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठा भी नहीं की है। गौरी, बहुत ठंड लग रही है, घर में अगर कुछ लकड़ियां हैं तो जल्दी से जलाओ। कालू जी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, लेकिन घर में जरा सा भी ना लकड़ियां हैं और ना ही अनाज है। अगर मैं भी टुनटुनी की तरह मेहनत करती तो आज हमारी हाल ऐसा नहीं होता। गौरी के लिए यह ठंड बहुत खराब बीतती है, लेकिन मीनू चिड़िया और टुनटुनी के लिए ठंड बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उनकी मेहनत से उनके पास लकड़ियाँ और ढेर सारे अनाज थे।